नमस्कार साथियों, आज हम भारत के सभी जलवायु पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम देखते हैं भारत के सभी जलवायु। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मौसम जो है यह वायुमंडल में अचानक होने वाला परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। उसके बाद है ऋतु एक निश्चित समय पर जो है क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन है, जैसे कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु, ये सभी ऋतु हैं। उसके बाद है जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है और दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायु दाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के जो है मौसम का कम से कम 30 वर्ष के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जो है हम जलवायु कहते हैं। भारत के जलवायु देखेंगे हम तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले जो है अरब विद्वान जिसका नाम था अल मसूदी ने किया था। और मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। उसके बाद है किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती हैं निम्नलिखित पर, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला है उस स्थान की ऊंचाई पर, उसके बाद है वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, उसके बाद है उस स्थान के समुद्र से दूरी कितनी है और वह स्थान जो है किस अक्षांश पर जो है स्थित है। ये सभी जो है किसी भी देश की जलवायु को दर्शाता है। उसके बाद हम देखेंगे फेरेल के नियम के अनुसार जो है इसके नियम के अनुसार जो है धरातल पर जो है मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं ओर मुड़ जाती हैं। भारत में जो है मानसून देखेंगे, जैसे कि भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और ये केरल के जो है मलाबार तट से टकराते हैं और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है वर्षा। उसके बाद है 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद है भारत में मानसून देखेंगे हम, भारत में जो है मानसून आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से और जून के पहले सप्ताह में जो है सबसे पहले केरल के मलाबार तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसके बाद 2 शाखा में बंट जाते हैं। सबसे पहला है अरब सागर की शाखा और उसके बाद है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा के जो है मानसून देखेंगे हम तो अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से जो है टकराकर केरल में वर्षा कराती हैं। उसके बाद जो है मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाती हैं और एक शाखा जो है गुजरात की ओर, दूसरी सीधा निकल जाती हैं और तीसरी शाखा जो है मध्य प्रदेश और जो है मुड़ जाती हैं। उसके बाद है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है सीधा जाकर टकराती हैं और मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से जो है और उसकी जो है कीप आकार है और इसीलिए जो है जैसे आकृति होने के कारण मानसून इसमें फंस जाता है और खूब वर्षा कराता है। उसके बाद जो है कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराता है। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घुस जाती हैं और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश कराती हैं और अंत में ये अरब सागर वाली शाखा में, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में दोनों मिल के जो है पंजाब में भी थोड़ा वर्षा कराते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे मानसून का लौटना। सितंबर के महीने में जो है सूरज की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं, जिस कारण जो है यहाँ वायु का दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण जो है भारत के मानसून लौटने लगते हैं और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आते हैं और तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 का, उसमें पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होता है और ये सबसे अधिक वर्षा कहाँ कराते हैं, तो तमिलनाडु में कराते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती हैं, मासिनराम में, और सबसे कम वर्षा वो लेह में होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ। यह जो है ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर जो है ऊपर उठ रहा होता है और पश्चिमी से जो है एक तेज हवा आती है जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। वह जो है बादलों को भारत की ओर ले जाते हैं, जिस कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिम राज्य में वर्षा होते हैं ठंड के दिनों, जाड़ा के दिनों में। और यह जो है पंजाब और हरियाणा में वर्षा कराते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होते हैं। और यह जो है पंजाब में इस वर्षा को हम रबी फसल की टॉनिक कहते हैं और राजस्थान में इस वर्षा को हम मावट कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पंजाब में इस वर्षा को क्या कहते हैं, टॉनिक, और राजस्थान में मावट कहते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं, तो भूमध्य सागर से आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम आम्र वर्षा किसे कहते हैं। तो मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून जो है आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलते हैं, जो आम्र की फसल के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त होती हैं और इसीलिए जो है इसको हम आम्र वर्षा कहते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि हम भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले जो है किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था, तो अल मसूदी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अल मसूदी के द्वारा किया गया था। उसके बाद है मानसून जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी का। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो लेह जो है ये सबसे सूखा स्थान है। कौन, तो लेह। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो केरल में। कहाँ करते हैं, केरल में करते हैं सर्वप्रथम प्रवेश। उसके बाद है देश के जो है किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल के खाड़ी दोनों भी शाखा में बंट जाते हैं और वर्षा कराते हैं, तो लास्ट में जो है ये पंजाब में कराते हैं। उसके बाद है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है शीतकालीन वर्षा किस कारण से होता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। कहाँ से आते हैं पश्चिमी विक्षोभ, तो भूमध्य सागर से आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है मासिनराम और चेरापूंजी में जो है अधिक वर्षा होती है, क्यों, यहाँ के जो है पहाड़ी के कीप आकृति है, इसीलिए जो है वहाँ वायु सभी फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। उसके बाद है आम्र वर्षा जो है क्या है, बिहार में जो है और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा को हम आम्र वर्षा कहते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वर्षा नहीं होती है, तो तमिलनाडु में नहीं होते हैं। उसके बाद है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो है प्राप्त होती है कहाँ से, तो सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं का कितना, 80% होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जो है निम्नलिखित स्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होते हैं, तो ये चेन्नई में होते हैं। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ।